और अगर मैं उन समस्त और गुरु है और यहाँ सिद्धाश्रम के योगी भी बैठे हुए हैं, मैं उनके बीच में अपनी बात आपको कहने जा रहा हूं। और बात हकीकत यह है कि इसमें कोई विधाता भी इस लाइन को काट नहीं सकती कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारा जीवित और जागृत गुरु हूं, मुर्दा गुरु नहीं हूं, चेतना युक्त गुरु हूं। ऐसा गुरु जो तुम्हारे हृदय पर प्रहार करने की हिम्मत रखता है, ऐसा गुरु जो तुम्हारे हृदय के दरवाजे खटखटा सकता है, हर बार खटखटाएगा। जितनी बार तुम दरवाजे बंद कर दो तो मैं खटखटाऊंगा। किसी भी हालत को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बीच में छोड़ने के लिए मैं आया ही नहीं, मैं तो पकड़ने के लिए आया हूं, पकड़ने के लिए आया हूं और तुम मुझे हाथ से छोड़ नहीं सकते, संभव नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा नहीं रहा, मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा हूं जिसकी वजह से ये बात जिंदा रहेगा, उस वजह से, तुम्हारी वजह से बात जिंदा रहेगा जी। क्योंकि हमारे जीवन में मैं उस शास्त्र को उतार देना चाहता हूं, वेद मंत्रों को उतार देना चाहता हूं, उन योग को उतार देना चाहता हूं, दर्शन को उतार देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियां पढ़ सके, ज्ञान की चेतना ले सके, विरोध ले सके। और इसीलिए मैं हजारों हजारों दीपक, हजारों हजारों सूर्य यहाँ जागृत कर रहा हूं। पूरा भारतवर्ष आके देख सकता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या स्थितियां हैं मेरे जीवन की। मगर अगर ये बात सही है तो ये बात भी सही है कि, और वो बात भी अगर मैंने अपने गुरुओं की साक्षी में बात कही है कि मेरे जीवन का निर्माण, मेरे जीवन का क्षण, प्रत्येक क्षण शिष्य के लिए समर्पित है। आप तो मुझे देने की कुछ हिम्मत रखते नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मगर मेरे पास देने के लिए अतुलनीय भंडार जो खाली नहीं हो सकता। मगर अगर वो बात उनके सामने साक्षीभूत रूप में कह रहा हूं तो ये बात भी कह रहा हूं कि मुझे तुम लोगों से शायद बहुत असीम प्यार है। और ईमान से अगर मैं देवता को साक्षीभूत करके कहूं तो मैं हकीकत में तुम्हारे बिना बहुत उदास मुझा रखता। मर्द आदमी हूं, मैं आंखों की कोर भीग सकती है, मगर उस बूंद को मैं अंदर का अंदर पी लेता हूं, बाहर लाने की कोशिश नहीं करता हूं। मगर ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैं तुम्हारे बिना जीवित रहने की कोई कामना भी नहीं करता हूं। मुझे ऐसा जीवन का कोई मतलब नहीं है। हर क्षण में तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूं, हर क्षण अपनी धड़कन को तुम्हें सुनाना चाहता हूं। तुम्हारे दुख दर्द में मैं उतना ही भागीदार हूं जितना तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य भागीदार है। वो शायद बदल सकता है, मैं तुम्हारे जीवन से बदल नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, ये गारंटी के साथ। मगर मेरे लिए वियोग और विछुड़न बहुत दुखदायी शब्द है। जब घर का एक सदस्य अलग हो जाता है तो शायद हजार हजार आंसू कब पड़ते हैं। मैं हजार हजार शिष्यों को अलग करते समय शायद मेरे सीने में सैकड़ों बर्छियां और भाले चुप जाते हैं, घाव हो जाते हैं, और उन घावों से शायद इतना दर्द और इतना वेदना बहती है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। और कई बार मैं ऑफिस के दरवाजे बंद करके अपने ऑफिस में घंटे 2 घंटे बहुत उदास होकर तुम लोगों को याद करता रहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये आरक्षण मुझे आए, मेरी आवाज पर दौड़ते हुए आए और मेरे सीने से लगे, मेरी भुजाओं से मिले, मेरे प्राणों में और धड़कनों में समाए। क्योंकि तुम्हें मैंने अलग समझा ही नहीं। और ये बात भी सही है कि तुम्हारा और मेरा बराबरी का संबंध है। अगर मैं तुम्हारे बिना इतना अधिक बेचैन और तड़पता रहता हूं तो तुम भी आराम से सांस नहीं ले सकते मेरे बिना। तुम्हें भी हर क्षण तुम्हारी कोर भीगती होगी, हर क्षण आंख नम होती होगी,
हर क्षण मेरा बिंब तुम्हारी आंखों के सामने तैरता ही होगा। थोड़ा सा काम से फ्री हुए मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने आएगा ही आएगा। और रात को सोओगे और रात को सोते समय आंखें भीगेंगी और आंखों से आंसू बहेंगे तो सुबह उस तकिए को देख लेना मेरा चित्र बना हुआ होगा और कोई चित्र नहीं होगा। क्योंकि मैं तुम्हें निश्चल भाव से प्यार करता हूं और बहुत गहराई और आत्मीयता के साथ प्यार करता हूं। शायद इतना अधिक प्यार करता हूं कि अगर मुझे कोई विधाता आकर मांग ले कि मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए और आशीष चाहिए तो अपना जीवन एक क्षण के लिए दे दूंगा। मुझे जीवन का मोह है ही नहीं, मुझे तुमसे मोह है, तुमसे प्यार है। तुम मेरे हो, मेरी आत्मा के धड़कन हो, मेरे हृदय के बहुत निकट हो। इसलिए अगर गुरु पूर्णिमा पर दे सको तो मुझे इस जन्मदिवस अवसर पर तो मैं तुमसे केवल इतनी ही चाहत मांगता हूं कि वियोग तुम्हारा मुझे नहीं मिले। अलग रहने की कल्पना मैं नहीं करना चाहता हूं। ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। अलग रहने का कोई मतलब नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा। उस जीवन को जीवन के करूंगा भी क्या? मुझे तुमसे कोई नारियल, कोई धोती का कुर्ता और कोई 500 रुपए नहीं चाहिए। मुझे केवल अगर दे सके तो आप जुदाई मत दीजिए, मेरे प्राणों से मिलिए, मेरे प्राणों में समाइए, एक प्राण हो जाइए। हर क्षण मेरी तुम्हारे प्रत्येक आंसू में मेरे बिंब तैरना चाहिए। अगर आंसू को तुम देखो तो उस आंसू के अगर कैमरे से फोटो लिया जाए तो उस आंसू के अंदर मेरा चेहरा चित्र बना हुआ होना चाहिए। मैं आपके जीवन में और जीवन के प्रत्येक धड़कन में मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराता भी हूँ, हंसता भी हूँ, हंसी मजाक भी करता हूँ। मगर तुम जिस प्रकार से आनंद में डुबो देता हूं, केवल 4-6 घंटों के बीच में 4-6 घंटे तुम दुख और परेशानी से दुखी होकर तप्त होकर जल करके आते हो। तुम आते हो तो पूरे जले हुए होते हो दुख और वेदनाओं से, अपने कष्टों से, अपनी बाधाओं से, अपनी परेशानियों से। जब तुम आते हो तो 4-6 घंटों के अंदर एकदम आनंद मिश्रित हो जाते हो, आनंद में उछलने लग जाते हो। हौस नहीं रहता तुम अपने शरीर का। जरूर कहेंगे तुम्हारे मेरे संबंध है, ये संबंध तुम्हारे मेरे आनंद के संबंध है, आंसुओं के संबंध है, प्राणों के संबंध है, प्रेम के संबंध है। उसमें कुछ तुम्हें भान नहीं रहता, भान रह भी नहीं सकता। इसलिए भान नहीं रह सकता कि तुम्हारे मेरे बीच में व्यापार विनिमय नहीं, तुम्हारे मेरे बीच में एक बीच है, संबंध है। इसलिए दौड़ करके तुम आते हो और थिरकने लग जाते हो, नाचने लग जाते हो, झूमने लग जाते हो। मैं तुम्हें 2 दिन देखा है, तुम्हारा एक एक क्षण सार्थक जिंदगी के साथ हुआ है। और मैंने अपनी बात को प्रारंभ करने से पूर्व कहा कि आनंद शब्दकोश में तो था, मगर मैंने प्रत्यक्ष रूप में दिखाया कि आनंद क्या होता है। झूमते हुए, नाचते हुए, थिरकते हुए, मस्ती के साथ बहते हुए, प्राणों में एक दूसरे समाते हुए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जीवन बेकार नहीं होगी। जीवन है वह जीवन एक मृत्यु सम जीवन है। उस जीवन को लेकर तुम करोगे भी क्या? उस जीवन का अर्थ भी क्या है? उस जीवन का आनंद भी क्या है? और इसीलिए गुरु को अपने शिष्य से कुछ मांगना नहीं चाहिए। जो मांगता है वो गुरु नहीं बन सकता। और मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। मैंने 1000 बार कहा है, अगर मुझे सामर्थ्य हो सकती है तो मैं सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखता हूं, प्रकृति से भी, देवताओं से भी, और जो बिल्कुल विपरीत है उनसे भी। तो शत्रुओं पर मैं बहुत कान बन करके गिरता हूं, तो कांपते हैं, मेरे नाम से भयभीत होते हैं, थर्राते हैं। और मौत को अगर मेरे पास आना पड़ेगा तो 10 बार मुझे पूछना पड़ेगा मेरा नाम, मेरा परिचय, उसके बाद मेरे पास आने की हिम्मत करेगी, उसके पहले उसके आने की हिम्मत नहीं। मैं कहीं पर भी टूटता नहीं हूं, कहीं पर भी विचलित नहीं होता हूं, कहीं पर भी मैं घबराता नहीं हूं। और बिल्कुल हृदय पर आकर के कहता हूं कि मैं तुम्हारे वियोग से, तुम्हारे बिछोड़ से बिल्कुल घबरा जाता हूं, बहुत विचलित हो जाता हूं। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता हूं, मैं कायरता भी नहीं दिखा सकता, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि तुम शायद नहीं जा पाओगे। मुझ जीवन में ऐसा दुख मत देना कि मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना कर सकूं, ऐसा नहीं कर सकूंगा। मैं तुम्हें अपने संपूर्ण हृदय का प्यार दे रहा हूं, अपने जीवन की धड़कनें दे रहा हूं। और तुम जितनी भी बहनें हो, बेटियां हो, जितने भी शिष्य हो, शिष्या हो, हर क्षण मैं तुम्हें देखना चाहता हूं अपने पास,
अपने प्राणों के पास, अपने हृदय के पास। अगर दे सके तो मिलन दे, आनंद दे, सुख दे, प्रेम दे और अस्तित्व दे। मैं तो ऐसे ही तुम लोगों से कामना करता हूं और तुम्हारी सारी चिंताएं मुझे मिले, तुम्हारे सारे दुख को मैं अपने आप लूट लूंगा। तुम निश्चिंत और निर्भीक हो, तुम्हें इस संसार में घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा रखवाला हूं, तुम्हारे जीवन का रखवाला हूं, तुम्हारे प्राणों का रखवाला हूं, हर क्षण तुम्हारे साथ में हूं। मैं एक बात से तुमसे जल्दी से जल्दी मिलने की कामना करता हुआ मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम हर क्षण मेरे पास रहें, तुम्हारा जीवन में पूर्णता मिले, तुम्हारे प्राण जागृत हो, तुम चैतन्यशील बनो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, तुम्हारे जीवन में समस्त सुख प्राप्त हो। ऐसा ही मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। इसी प्रकार